प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पाकिस्तान को लेकर के बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में जम करके गरजे हैं। सीएम योगी ने दावा किया कि या तो पाकिस्तान का विलय होगा या फिर वो समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने विभाजन को लेकर के कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। डेढ़ करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला। पाकिस्तान में भय, अब होगा विलय। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। बाबा का अखंड प्राण, विभाजन पर आक्रमण। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसको नष्ट ही होना है। योगी का मैसेज क्लियर, पाकिस्तान में फियर। और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो खुलकर बोलते हैं। मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके बाउंसर का जवाब किसी के पास नहीं होता। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने संकेतों में कहा है कि पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा। विभाजन विभीषिका दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के संदर्भ में बड़ा दावा करते हुए कहा कि या तो पाकिस्तान का विलय होगा या वो समाप्त हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसको नष्ट ही होना है। और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने विभाजन को लेकर कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस विभाजन की त्रासदी के लिए कभी माफी नहीं मांगेगी, लेकिन कांग्रेस को जब भी मौका मिला है उसने देश का गला घोटा है। दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। कौन नहीं जानता कि अगर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ता का परिचय देता, दुनिया की कोई ताकत इस अप्राकृतिक विभाजन को मूर्त रूप नहीं दे पाती। सीएम योगी ने केवल पाकिस्तान की ही चर्चा नहीं की,
उन्होंने बांग्लादेश के ताजा हालात पर बड़ा बयान दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश में 1947 में 22% हिंदू थे, जबकि अब 7% रह गए हैं। सीएम योगी ने अखंड भारत के सपने को ही समाधान बताया है। जो दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली, इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। केवल सीएम योगी ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी बीते साल सितंबर में अखंड भारत से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया था। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा था कि जो लोग हमसे अलग हो गए हैं, उन्हें लगता है कि उनसे गलती हुई है, उन्हें लगता है कि फिर से भारत के साथ आना चाहिए। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई, ये गलती हो गई, सब कह रहे हैं, सब मानते हैं। आप देखिए, जो अपनी हठधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हुए, पूर्वजों का नाता तोड़ के उनको भुला दिया गया, ऐसे जीवन में जिन्होंने प्रवेश किया और जो भारत से अलग हो गए, क्या वो अलग हो गए उससे अभी इस क्षण तक सुख में है? वो दुख में है। उस अपने भूमि को छोड़कर भारत के साथ रहने के लिए यहां जो आए, उन्होंने अपने जीवन को अपने पुरुषार्थ से फिर से खड़ा कर लिया। सियासत में विभाजन का मुद्दा पुराना है, लेकिन एक बार फिर सीएम योगी ने इस मुद्दे को हवा दे दी है। फिलहाल पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताजा हालात पर बयान देते हुए उन्होंने विपक्ष पर बड़ा प्रहार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए इसी पर हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिरकार विभाजन और अखंड भारत की बात जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, ये कितना सटीक, और आज के बयान का अर्थ आखिरकार यहां पर करता क्या है। तो चलिए हम यहां पर अपने कुछ मेहमानों का रुख कर लेते हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। सीपी राय साहब है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं ऋचा सिंह प्रवक्ता बीजेपी की हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ देर के बाद। अनूप श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे संवाददाता, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो ऋचा जी और सीपी राय जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अनूप, सबसे पहले हम आपका यहाँ पर रुख करते हैं और आपसे समझने की कोशिश की आज विभाजन विभीषिका, जिसको आप सुबह से ही लगातार कवर कर रहे हैं, लगातार ही जो इस खबर पर है अपडेट दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। आज के बयान का अर्थ क्या निकाला जाए? अखंड भारत की बात कहते हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान या तो समाप्त होगा या तो विलय होगा। विभाजन त्रासदी दिवस आज मनाया गया। 1947 में जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस विभाजन में जो हिंसा हुई, और ये विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, और वो उस त्रासदी को याद करते हुए, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस त्रासदी की विडंबना को आज बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे जोड़ते हुए ये एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है उसकी स्थिति आज वैसी ही है जैसे 1947 में थी, और या तो वो समाप्त हो जाएगा। उन्होंने उनके समाप्ति की बात कही या तो फिर भारत में विलय की बात कही। तो इनका मकसद साफ है, बिल्कुल साफ है कि अखंड भारत में जिस तरह से सनातन धर्म सुरक्षित था, सनातन धर्म केंद्रित था और सनातन धर्म की तूती बोलती थी, वैसी ही परिस्थिति आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश में जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर जिस तरह से अत्याचार के खबरें पिछले दिनों आई हैं, तो आपको याद होगा कि पिछले दिन योगी आदित्यनाथ ने ये बयान भी दिया था बांग्लादेश पर। वो काफी आक्रामक अंदाज में उन्होंने बयान दिया था कि वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और जो सेकुलर लोग हैं वो इसके बारे में कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं, उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज राहुल गांधी का बड़ा ही कठोर बयान सामने आया है
अगर हम उसकी बात करें, पश्चिम बंगाल में जो रेप केस हुआ उसकी बात करें तो बहरहाल लौटते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान पे, तो योगी जी का ये बयान निश्चित रूप से एक तरफ इशारा करता है कि अखंड भारत ही सनातन धर्म को सुनिश्चित कर सकता है, सनातन धर्म की रक्षा कर सकता है। ठीक मुझे है तो अनूप, लगता है कि योगी जी, ठीक है अनूप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम अपने मेहमानों का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। सीपी राय साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्योंकि ना केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बल्कि इससे पहले मोहन भागवत, उन्होंने भी इस बात को पहले ही कहा था कि अखंड भारत होना चाहिए, और जो जा चुके हैं वो खुद इस बात पे पछता रहे हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों और हमने इसमें अपना सहयोग क्यों दिया है। आपसे सवाल ये है कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर 1947 में जब ये राय बन रही थी, ये कहा जा रहा था कि विभाजन होना चाहिए, उस समय अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होती हमारे नेतृत्व के पास में, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं पनपती और हम इस तरह से विभाजित नहीं होते। इसके कुछ मुद्दे हैं जी। पहली बात तो ये 2 नेशन थ्योरी सावरकर ने दिया था। दूसरी बात, सिंध की विधानसभा में पहला प्रस्ताव पास हुआ था देश के विभाजन का, और उस विधानसभा में जो सरकार थी वो मुस्लिम लीग, जिन्ना की मुस्लिम लीग, और हिंदू महासभा जो आरएसएस की आका थी उनकी थी। इन लोगों ने प्रस्ताव पास किया था। तीसरी बात, आज आजादी का दिन है, आज ही की रात को आजादी मिली थी। आज के दिन विभीषिका दिवस मनाना देश के साथ गद्दारी कहता हूं मैं। आज स्वतंत्रता सेनानियों को गाली दी जा रही है आज विभीषिका दिवस मना करके। हजारों सैकड़ों साल की गुलामी के बाद आज आजादी मिली थी, आज उसकी खुशी मनाने का दिवस है। आज स्वतंत्रता सेनानियों और जो शहीद हुए उन लोगों को नमन करने का दिन है, उनका आभार व्यक्त करने का दिन है। उसके बजाय विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया के तमाम देश तमाम गुलामी से आजाद हुए, तमाम देशों में तमाम घटनाएं हुई। इस घटना के अलावा जो भारत में शुरू की गई बीजेपी सरकार में, दुनिया के किसी देश में भी उसको विभीषिका दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता। दूसरी बात, नहीं, जो तो लोग विभाजन का दर्द है या नहीं? सीपी राय साहब, सवाल पूछना सीपी राय साहब, विभाजन का दर्द है या नहीं? जो विभाजन हुआ, कितने साल पहले हुआ था? जी नहीं, विभाजन कितने साल पहले हुआ था? आज उतने दिनों बाद याद आ रही है। विभाजन तो हो चुका, उसके बाद दुनिया बहुत आगे निकल गई है, देश बहुत आगे बढ़ चुका है। उसके बाद भारत उसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुका है, एक नया देश बना चुका है। इसी भारत देश ने किया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। वो बहुत पुरानी बातें हो गई। उन पुरानी बातों को, बुरी यादों पर बात करने के बजाय आज दिवस इस बात का मनाना चाहिए था कि 550 से अधिक देश थे देश में, उनके अलग अलग राजा और नवाब थे, जिनको ये अधिकार था आजादी के समय कि वो चाहे तो अलग रहे, वो चाहे तो पाकिस्तान में जाए, चाहे तो भारत में रहे। और उन 550 से अधिक राजाओं को एकजुट करके आज का वर्तमान भारत का बनाने का काम महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल ने किया था। इसका आभार व्यक्त करने का दिवस है ये विभीषिका दिवस मनाने का दिन नहीं है। नकारात्मक राजनीति करने वाले, जिन्होंने आजादी की पीठ में छुरा भोंका था और पूरी आजादी की लड़ाई में गद्दारी की थी, मुखबिरी की थी, जिन्होंने तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जेल भिजवाया था, महात्मा वो गांधी इसी तरह और की बातें जवाहरलाल करेंगे। नेहरू को पहले याद जवाब करने ये का देना दिन है। चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम में गद्दारी क्यों की थी? सीपी राय साहब, पहले जवाब, सीपी राय दो साहब, सवाल के जवाब कांग्रेस क्या चाहिए। सिर्फ स्वतंत्रता राष्ट्रपिता संग्राम में महात्मा गद्दारी गांधी क्यों और की थी? जवाहरलाल पहला नेहरू सवाल को ही मेरा याद ये है। करेंगे क्या, दूसरा या सवाल बाकी ये है स्वतंत्रता कि सेनानियों को भी मुस्लिम याद लीग किया जिन्ना जाएगा? की, अरे आप बोलती रहेंगी फिर मेरा क्या मतलब है? सर सवाल आप तो कैसी सुन लीजिए एंकर है? सर। मुझे अपनी बात पूरी करने दी, वरना सीपी राय छोड़ दूंगा मैं। साहब, सीपी राय साहब, स्वतंत्रता आप संग्राम जो में बोल रहे गद्दारी हैं, क्यों की थी? सवाल नंबर आप 1। संभल करके बोलिए। सवाल नंबर 2, सिंध में जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई थी? और उस सरकार ने जब 2 नेशन बंटवारे की प्रस्ताव पास किया था तो उसका विरोध क्यों नहीं किया था? इन 2 सवालों का जवाब पूरी आरएसएस की कौम दे मुझे पहले। हो गई आपकी बात खत्म? सीपी राय साहब, बात खत्म हो गई? मेरा सवाल ये है आपसे, मेरा सवाल ये था आपसे कि क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को ही याद करेंगे इसके लिए, या बाकी स्वतंत्रता सेनानियों को भी कांग्रेस याद करेगी? क्योंकि अभी आपने अपनी बातों में कही ये बात। मैंने याद नहीं किया क्या? मैंने कहा नहीं क्या कि आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने, नमन करने और उनका आभार व्यक्त करने का दिन है? ये नहीं कहा मैंने, आपने सुना नहीं पूरी बात मेरी। जी ठीक है। ऋचा जी, आज विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं, कांग्रेस को आपत्ति है इससे? सीपी राय साहब कह रहे हैं आज विभीषिका दिवस क्यों मना रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए था क्योंकि आजादी मिली। कांग्रेस की आपत्ति अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है।
आज विभाजन विभीषिका दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि विभाजन की विभीषिका में जो लोग बलिदान दिए, इन निर्दोष लोगों की जानें चली गई। आजादी को सेलिब्रेट करने से पहले यह आवश्यक है कि उन लोगों को नमन किया जाए और उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया जाए, और जो विभीषिका लोगों ने झेली उसको याद करके उन गलतियों से सबक लिया जाए। विभाजन विभीषिका इसलिए भी दिवस मनाना जरूरी है क्योंकि देश अपनी गलतियों से सबक लेता है। जैसा कि आपने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में कहा कि अगर उस समय के नेतृत्व में अगर दृढ़ संकल्प होता, दृढ़ संकल्प से स्टैंड लिया होता, तो शायद देश को विभाजन की विभीषिका झेलने का अवसर नहीं प्राप्त होता। और सिर्फ विभाजन की विभीषिका ही नहीं, उस विभाजन का दंश आज तक हमारा देश आतंकवाद के रूप में झेल रहा है। और आप कांग्रेस का जो ड्यूअल स्टैंड है, कांग्रेस की जो सिलेक्टिव राजनीति है, इसको इसी से समझ सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। ये देश के विरोध में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि इनको ये लगता है कि प्रधानमंत्री का विरोध करते करते हम देश का विरोध करने लगते हैं। और ये पूरी जनता देश का जनमानस देख रहा है। आप मुझे बताइए, बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है, राहुल गांधी जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी जो कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर मुखर होकर बोलती, जिसको अल्पसंख्यकों में मुसलमान बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, वहां उनके साथ बर्बरता होती है, महिलाओं के साथ ब्रूटली उनके साथ रेप किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुंह से एक भी बार हिंदुओं के समर्थन में एक शब्द नहीं निकलता है। मैं तो ये कहती हूँ कि इस पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू हैं, उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने देश के हर ठीक है, इस सवाल का हम जवाब लेंगे, इस सवाल का जवाब हम सीपी राय साहब से लेंगे। लेकिन ऋचा जी, यहाँ पर ठीक है, आप विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं, आपने दिखाया कि किस तरह से जो हमसे पहले गलतियां हुई वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए, तमाम बातों को आपने रखा। लेकिन इन सबके बीच में ये राजनीति क्या सही है जहां पर कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा गया, सीधे तौर पर पाकिस्तान समर्थन की बात कही गई कि पाकिस्तान समर्थित है ये दोनों पार्टियां? क्या लग रहा है कि ये वक्त है कि ऐसी इस तरीके से एक राजनीति होनी चाहिए? नहीं, आप मुझे ये बताइए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय सीपी राय सर मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं जी, आप मुझे बताइए मुस्लिम लीग से प्रभावित आज तक कौन है? कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग से प्रभावित है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के सिद्धांतों पर चलना अपना उद्देश्य समझती है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो तक में मुस्लिम लीग की जो है छाप दिखाई पड़ती है। और साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि किसको आम भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान? कहां से जो है सरकार कांग्रेस की बने, इस बात का कहां से जो है उद्घोष किया जा रहा है? पाकिस्तान से किया जा रहा है। और किस तरीके से ये पाकिस्तान के साथ खड़े होकर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को देना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को इन्होंने जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ रखा है, इस सेकुलरिज्म के चोले में इनको सिर्फ मुसलमान दिखाई पड़ता है। हम तो कहते हैं कि भारत वो धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पे हर अल्पसंख्यक यहाँ पे उतना ही सुरक्षित है जितना कोई बहुसंख्यक सुरक्षित है। लेकिन क्या आप अन्य देशों के संदर्भ में इस बात को कह सकते हैं? ठीक है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है और अल्पसंख्यकों से देश की सुरक्षा करना भी योगी और मोदी जी की सरकार को आता है। कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। और कांग्रेस ठीक है, सीपी राय जी, अभी आपने सुना ऋचा जी को, वो सीधे तौर पे ये कह रही हैं कि जब बांग्लादेश में सनातनी पर, हिंदुओं पर, बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमला होता है तो वहां से कांग्रेस के लिए कोई स्टैंड लेने के लिए कोई खड़ा नहीं होता, कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती। वही भारत में अगर कुछ हो एक संप्रदाय के लिए तो उसके लिए आप लोगों की तरफ से तुरंत प्रभाव से प्रतिक्रिया सामने आती है। अब जवाब सुन लीजिए जी। ऋचा मेरी बेटी की तरह है, उसको मैं क्या बोलूं। 1962 में एक युद्ध हुआ था भारत का, और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि इस पर विशेष संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए। नेहरू जी ने कहा तुरंत बुलाया जाएगा, और बुलाया गया। फिर एक राय आई कि सत्र को गोपनीय रखा जाए। नेहरू जी ने कहा कुछ भी गोपनीय नहीं रहेगा, देश का सवाल है, पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। उसके बाद आपने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर इस सरकार तक कभी सुना आपने कि कारगिल से लेकर के अभी चीन तक कभी किसी इशू पर सत्र बुलाया गया हो? किसी इशू पर संसद में बात करने की परमिशन दी गई सुना आपने कभी? दूसरी बात नहीं, अगर कांग्रेस पाकिस्तान के साथ थी तो फिर पाकिस्तान के दो टुकड़े क्यों कर दिए? 65 और 71 में उसको हरा क्यों दिया?
और 71 में उसको 2 टुकड़े करके 2 देश क्यों बना दिया? ठीक है, सीपी राय वरना साहब, भारत को 2 सीपी राय तरफ से साहब, हमने हमला झेलना इसका पड़ता तो जवाब दीजिए ना ईस्ट कि पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान की तरफ से। सीपी राय साहब, इसका तो तीसरी जवाब चीज- दीजिए ना जो ऋचा जी ने तीसरी सवाल पूछा, जी जो ऋचा जी ने, क्योंकि वक्त की कमी है, ऋचा जी ने जो सवाल पूछा उसका तो जवाब दीजिए ना क्या सवाल पूछा है? कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर जब हमला होता है, इस तरह बर्बरता उनके साथ हो रही है, मैं उस बता पर रहा हूं। कांग्रेस का स्टैंड मैं नहीं है। आपको जी। टोकने की जरूरत नहीं थी, मैं आपने बीच में टोक दिया, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। ये एक परंपरा है देश की कि सुरक्षा के सवाल पर और विदेश नीति के सवाल पर कोई दल अलग अलग विचार व्यक्त नहीं करता। पहले दिन ही जयशंकर जी ने पहले मीटिंग किया राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी ने उनसे कहा कि सरकार जो फैसला लेगी हमारी पार्टी उसके साथ रहेगी। फिर सभी प्रमुख विपक्षी दलों के साथ भी जयशंकर की मीटिंग हुई। वैसे ऐसी मीटिंग में प्रधानमंत्री को बैठना चाहिए था, लेकिन उसमें सभी दलों ने मिलकर कहा कि बांग्लादेश के सवाल पर सरकार जो भी फैसला लेगी हम सारे विरोधी दल सरकार के साथ हैं।